नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता बीते कई दिनों के बाद एक बार फिर से मध्य प्रदेश में आओ है। कैसे मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव और नगर निकाय के चुनाव शुरू हो गए हैं। इनकी सरगर्मियां लगातार तेज हैं और निवाड़ी जिला के वार्ड नंबर 3 से इतने सदस्य पद के लाने प्रमुख दावेदार के रूप में उभर के सामने आ रहे अमित राय साहब। इनसे आज चर्चा हुई है बुंदेली वार्ता की और जाने कि जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, का आशा दिखाई दे रही है, का जनता की रुझान है, का उनकी समस्याएं हैं जिनको दूर करवे के लाने अब चुनावी मैदान में हैं। का लग रहा हो अमित जी आपको? नमस्कार भैया। नमस्कार भैया। जनता के बीच में मैं प्राथमिकता से सिर्फ 2-3 ही मुद्दे हैं। एक तो क्षेत्र से भ्रष्टाचार को पूर्णतः मुक्त करना, जो कि हमारे प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार मोदी जी और शिवराज जी की मंशा है। दूसरा, अंतिम छोर के व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाना, जो केंद्र और प्रदेश की सरकार के द्वारा संचालित की जा रही हैं। जैसा कि हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अंत्योदय के प्रणेता थे, उनका कहना था कि अंतिम वर्ग के जो व्यक्ति है उसको शासन की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, उसकी सेवा ही सच्ची सेवा है। मैंने जनसेवा को आधार मानकर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की है। मेरा मानना है कि जनसेवा ही हमारा कर्म है और राष्ट्र प्रेम हमारा धर्म है। इन बातों को लेकर मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की है और क्षेत्र में चाहे चिकित्सा हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे नए औद्योगिक चीज़ें अपने क्षेत्र में लगवाएंगे, जिससे युवाओं को रोज़गार भी मिलेगा और युवाओं को एक नई दिशा देने का कार्य करेंगे हम। अमित राय साहब कितने वर्षों से यहाँ इस क्षेत्र के लिए जनसेवा का काम कर रहे हैं? क्या क्या जनसेवा के रूप में काम किया है यहाँ की जनता के लिए? मैं लगातार पिछले 7 वर्षों से, जब से मैंने होश संभाला है, मैं क्षेत्र में समर्पित रूप से सक्रिय हूँ। ऐसा कोई गाँव नहीं है मेरे क्षेत्र का जहाँ मैं जिसके अंतिम टोले तक, मंजरे तक नहीं पहुंचा हूं। आपके वार्ड में लगभग कितने गांव हैं, कितने मतदाता? मेरे जिला पंचायत क्षेत्र वार्ड क्रमांक 14 में लगभग वार्ड क्रमांक 3 में 14 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें लगभग 27 से 28 हज़ार मतदाता हैं। इसके अलावा आपकी माता जी भी वार्ड 5 से लड़ रही हैं चुनाव। ऐसे में यह चर्चाएं भी चल रही हैं कि जिला पंचायत जो अध्यक्ष पद है उस पर कहीं ना कहीं आपकी नज़र है, इसे कैसे देखते हैं? चूँकि ये पहले जिला पंचायत क्षेत्र एक ही हुआ करता था, वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 5। जब उस समय 14 नंबर वार्ड हुआ करता था, जिला टीकमगढ़ था, तो निश्चित रूप से मैं 7 वर्षों से जनता के बीच में सक्रिय था। अब जिला निवाड़ी बनने से छोटे स्वरूप में तब्दील हो गया और वार्ड 2 रूप में बट चुके हैं। तो हमारी तो पहले से ही तैयारी और पब्लिक के बीच में शुरू से ही संपर्क है। तो लोगों के कहने से ही हमने 2 वार्ड से चुनाव लड़ा है, अपने मन से नहीं लड़ा। लोगों की उत्सुकता और लोगों के आदेश पर ही, जनता के आदेश पर ही हमने चुनाव लड़ा है। और मेरा ऐसा मानना है कि मेरी माता जी भी, जो कि जिला पंचायत क्षेत्र वार्ड क्रमांक 5 से, उनके क्षेत्र में लगभग 17 ग्राम पंचायतें आती हैं। और मेरी माँ प्रत्याशी हैं श्रीमती सरोज प्रेमचंद राय जी, जो लगभग 17 वर्षों से तो ग्राम पंचायत जिजौरा से ही सरपंच हैं। और 17 ग्राम पंचायतों में ऐसा कोई गाँव नहीं है जिस गाँव में मैंने काम नहीं किए हों, लोगों की मदद नहीं की हो, लोगों के बीच में नहीं गया हूँ। मैंने पूर्व में भी, मेरे माता पिता ने बुंदेलखंड महोत्सव का आयोजन करवाया था, जिसमें श्री राम महायज्ञ, श्रीमद् भागवत कथा, कन्या विवाह, बुंदेलखंड से जुड़े विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, ऐसे तमाम सारे कार्यक्रमों का आयोजन हमने अपने क्षेत्र जिजौरा में करवाया था। और जन जन तक, अंतिम छोर के व्यक्ति तक हमारा संपर्क है। अमित जी, 2 वार्डों से आप चुनाव लड़ रहे हैं, एक से माता जी, एक से आप। अभी मैंने पूछा था कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए क्या दावेदारी रहेगी, कितने प्रबल तरीके से रहेगी? मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ। और ये चुनाव सिंबल के आधार पर नहीं होता, ये चुनाव स्वतंत्र रूप से होता है। पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं, चुनाव लड़ रहे हैं और इसमें हम जिला पंचायत में चुनाव में विजय प्राप्त करेंगे। और जैसा हमारा वरिष्ठ नेतृत्व हमें आदेश करेगा, हम आगे बढ़ेंगे। हम पार्टी की विचारधारा पर चलने वाले व्यक्ति, हमारा प्रयास रहेगा जो भी जिला पंचायत अध्यक्ष बने वो भारतीय जनता पार्टी का बने। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी से अध्यक्ष पद के लिए कई और लोग सदस्य पद के लिए नामांकन किया है। सभी का अधिकार है करना, सभी लोग चाहते हैं। मेरी सभी को शुभकामनाएं हैं, सभी लोग अच्छा प्रयास करें। ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इन सभी पंचायत चुनाव में, चाहे वो पंच का हो, सरपंच का हो, जनपद का हो, जिला पंचायत का हो, सब में भारतीय जनता पार्टी की सर्वाधिक सीटों से हम विजय होंगे। एक चीज़ और देखी जा सकती है, यहाँ किसी भी राजनीतिक दल ने अपना सिंबल नहीं दिया है। यदि आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सिंबल मिलता तो कितना क्या और अंतर होता? ये पंचायत चुनाव ये सिंबल पे नहीं होते हैं, ये राजनीतिक पार्टियों से हटकर ये चुनाव होते हैं। इसमें लेकिन पार्टियां अधिकृत करती हैं, अपना समर्थन देती हैं। तो मैं पार्टी की एक जिम्मेदार कार्यकर्ता हूं, पार्टी का आशीर्वाद इसने मुझे प्राप्त है। बाकी चुनाव के मैदान में जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो हम बहुत बड़ी जीत हासिल करेंगे। गांव-गांव जा रहे हैं, गांव में इस समय लोगों की क्या समस्याएं देखने को मिल रही हैं? सर्वाधिक बिजली की समस्या लोगों को सुनने में आती है कि डीपी खराब है।
कहीं कहीं पे थोड़ा सा पानी रोडों पे भरा हुआ है, नाली की समस्या है, कहीं पे कुछ चीज़ें भ्रष्टाचार की भी सुनने में आती हैं। कई सारी ऐसी विभिन्न सारी समस्याएं हैं कि पानी की भी समस्या है, लेकिन पानी की समस्या तो बहुत जल्द समाप्त होने वाली, क्योंकि मुख्यमंत्री नल जल योजना के माध्यम से सभी गाँव में पानी पाइपलाइन के माध्यम से पहुँचाया जा रहा है। और मेरा प्रयास रहेगा, अगर मुझे जनता जिम्मेदारी देती है तो मेरे जो भी कर्तव्य होंगे क्षेत्र के प्रति, मैं उनको समर्पित भाव से ये सारी समस्याएं दूर करेंगे। और मैंने लगातार पिछले 2 वर्षों में हर गाँव में किसी न किसी अपने नेताओं से आग्रह करके, अपने वरिष्ठ नेतृत्व से आग्रह करके, अधिकारियों से निवेदन करके, संघर्ष करके मैंने कई जगह पे ट्रांसफार्मर्स की व्यवस्था रखवाए हैं, लोगों को जागरूक करके बिल जमा करवा के मैंने कई सारे ऐसे माध्यमों से मैंने गाँव से अंधेरे को दूर करने का प्रयास किया है लगातार। अमित जी की माता जी बतौर जनप्रतिनिधि उभर के सामने आती हैं मतदान के बाद में, तो सबसे प्राथमिकता क्या रहेगी क्षेत्र की जनता के लिए, उनके लिए सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि मैं अपने जो मैं करता हूँ, मैंने जो जीवन अपने लिए लिया है, क्षेत्र की बहनों के लिए, माताओं के लिए करने का मेरा लक्ष्य है, और अपने युवा साथियों के लिए। मतलब किसी भी बहन को मैं परेशान नहीं होने दूंगा, चाहे वो पढ़ाई करना चाहे या जब वो बड़ी हो जाए तो उसके परिवार को परेशान नहीं होने दूंगा। उसके विवाह में सहयोग करेंगे जैसा करते आए हैं। अपनी बुज़ुर्ग माताओं को, बुज़ुर्गों को, उनकी चाहे पेंशन हो, चाहे शासन की जो भी योजना, उन सभी का लाभ उनको दिलवाएंगे। क्षेत्र में ऐसे ऐसे रोज़गार के नए साधन उपलब्ध करवाए जाएंगे, ऐसे ऐसे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा कि जिससे क्षेत्र में ही क्षेत्र के लोगों को रोज़गार मिल सके। और चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में, हम प्रयास करेंगे कि हमारा पूरा निवाड़ी ज़िला बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़े। और कई सारे माध्यमों से, शासन से हटकर भी मुझे व्यक्तिगत रूप से अगर कुछ करना पड़ेगा तो अपने क्षेत्र के लिए करूँगा। अमित जी, एक चीज़ और, कुछ दिन ही बचे हैं, 10 से 12 दिन ही बचे हैं चुनाव प्रचार के लिए, 10 दिन मान लें, क्योंकि अंतिम 2 दिनों में तो प्रचार रुक जाएगा। तो ऐसे में क्या तैयारी है, कैसे गांव-गांव तक एक एक व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास करता है, कैसे आपका सिस्टम काम करता है? ये तो अभी उन लोगों को पहुंचना है एक एक व्यक्ति तक जो 6-7 साल से, 5 साल से नज़र नहीं आया। मैं तो पिछले 7 साल से जनता के बीच में हूँ, चाहे आप मेरी प्रोफाइल देख सकते हैं या एक एक व्यक्ति से आप जाकर क्षेत्र में पूछेंगे तो वो बताएंगे। मैं किसी मेरे जनता के अनुसार बता रहा हूँ, पहचान का मोहताज नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अपने 7 साल पब्लिक के बीच में समर्पित कर दिए हैं। और लेकिन मेरा फिर भी प्रयास रहेगा, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 3 बार और मैं अपने एक एक मतदाता के पास पहुंचकर आशीर्वाद लेने जाऊंगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है बहुत बड़ी संख्या में बुंदेलखंड की सबसे बड़ी जीत होगी। ये थे हमारे साथ अमित राय जी, जो निवाड़ी जिले के वार्ड नंबर 3 से जिला पंचायत सदस्य पद के एक प्रमुख दावेदार के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और मत करने की अपील कर रहे हैं। इनकी माताजी भी वार्ड नंबर 5 से सदस्य पद की प्रत्याशी हैं और वो भी प्रचार कर रही हैं लगातार। और जनता का क्या मूड है, जनता का क्या रुझान है, इसको लेकर भी मध्य प्रदेश के जो बुंदेलखंड के तमाम क्षेत्र हैं वहाँ जाके हम लोग आपको बताने का प्रयास करेंगे। अभी हाल फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे और तमाम क्या जनता का मूड है, क्या चाहती है जनता, वो भी आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।